डीएसपी सोशल एक्टिविटीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं करण संधू। आज हम बात करने जा रहे हैं देशव्यापी भूख हड़ताल के बारे में। जी हाँ, आज डॉक्टर्स ने यहाँ पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की है। तो आइए बात करेंगे यहाँ के जाने माने डॉक्टर नरेंद्र पृथ्वी जी से। जी हाँ, जो कि IMA के प्रेसिडेंट भी हैं कुरुक्षेत्र से। उनसे जानेंगे बहुत ही डिटेल में कि क्या कुछ कारण है ये भूख हड़ताल करने के। जी सर। देखिए, नेशनल IMA के आह्वान पर ये 1 दिन की भूख हड़ताल करी जा रही है और ऑल ओवर इंडिया IMA की ब्रांचेस जो हैं वो 1 फरवरी से 14 फरवरी तक डिफरेंट तरह का एजिटेशन कर रही हैं और IMA कुरुक्षेत्र भी उसी के तहत 1 दिन का आज क्रमिक भूख हड़ताल कर रहा है। तो ये हमारा जो एजिटेशन है वो मिक्सोपैथी के अगेंस्ट है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके आयुष पद्धति के डॉक्टर्स को 58 प्रकार की सर्जरी करने के लिए उनको इजाज़त दे दी है। तो और भी कई चीज़ें हैं, जैसे नीति आयोग ने 4 डिफरेंट तरह की कमेटीज़ बनाई जिनके अंदर की अलग तरह की जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, इनको मिलाकर एक ही पैथी बनाने का सुझाव दिया गया है। तो हम इसको मिक्सोपैथी का नाम दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक तरह से खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी सर्जन बन जाएंगे। ठीक है, हम ना तो आयुर्वेद के खिलाफ है, ना ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खिलाफ है। हम आयुर्वेद का सम्मान करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है और हमें इस पे गर्व है। परंतु आयुर्वेद को उसकी प्राचीन फॉर्म में रहने दिया जाना चाहिए। उसको किसी और चीज़ से मिक्स करके हम उसका भी महत्व खो देंगे और ये आम जनता की सेहत के साथ ही बिल्कुल खिलवाड़ होगा। तो हम IMA और IMA कुरुक्षेत्र इसका विरोध करती है। तो आइए डॉक्टर साहब से जानें कि क्या कुछ इसमें जो टाइमिंग रहती है, किस तरह का कि एक सर्जन बनने में कितना समय लगता है और जो सरकार है वो किस तरह से इसमें बदलाव करने जा रही है। जी देखिए, सर्जन बनने के लिए सबसे पहले MBBS ज़रूरी होती है, जिसके अंदर बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि एनाटमी, आगे मेडिसिन पढ़ाई जाती है, सर्जरी पढ़ाई जाती है, कि हमें एक तरह से जो है बेसिक ज्ञान मिलता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंग कैसे हैं, और हमें एक बेसिक सर्जरी के बारे में जानकारी दी जाती है। पर सर्जन बनने के लिए MBBS करने के उपरांत हमें 3 साल की मास्टर्स डिग्री करनी पड़ती है, जिसे हम मास्टर ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो वो करने के पश्चात जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, सर्जन्स होते हैं, वो उसके बाद भी कई बार वो सीनियर रेजिडेंसी करते हैं इसके अंदर बड़ी जगहों पे जाके या बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर, या फिर अपने आप और एक्सपीरियंस लेने के लिए कई जगह दिल्ली, चंडीगढ़ और बड़ी जगहों पे काम करते हैं, ताकि उनका हाथ सर्जरी में खुल सके, एक्सपर्ट हो सकें। और आप लगा लीजिए कि कुछ भी करने के लिए हमें डॉक्टर्स को 10 से 15 साल लगते हैं इस सारी चीज़ को सीखने के लिए। तो इसमें अब जो सरकार है वो किस तरह से बदलाव ला रही है? सरकार ने जैसे ये नोटिफिकेशन जारी करके कुछ टाइम लगाने के बाद आयुष डॉक्टर्स को 58 प्रकार की सर्जरी करने की जो है वो इजाज़त दे दी है। एक तरह से उसको लेजिटिलाइज कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। हम जो है ये सारा एजुकेशन जो है ये अपने लिए नहीं, ये आम जनता के लिए और जो आगे आने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो आपने जैसा कि सुना कि पृथ्वी जी ने बताया कि इस काम को सीखने के लिए, सर्जन बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है और इसमें काफ़ी समय भी लगता है। तो आइए जानेंगे उन्हीं से कि कितना समय हो चुका है उनको इस फील्ड के अंदर और किस तरह से उनका जो जीवन है आगे चलता जा रहा है। जी मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर 22 साल जॉब करी है एज SMO और एज मनोरोग विशेषज्ञ। और मैंने 22 साल जॉब करने के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी, यानी कि VRS ले लिया था। और मैंने 2017 में खुद का अपना क्लिनिक अग्रसेन चौक सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र में स्टार्ट किया था, पृथ्वी न्यूरो एवं मनोरोग क्लिनिक के नाम से। और मैं पिछले 3.5 साल से वहीं पे मैं खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कुल मिला के मुझे 25 साल हो गए हैं डॉक्टरी करते हुए। आपके समय के 25 साल के दौरान किस तरह का कोई ऐसा केस आया है कि जिसको करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई हो या कुछ मतलब काफ़ी चैलेंजेस मिले हों?
देखिए, मैं इस फील्ड से रिलेटेड तो नहीं हूँ, बट क्योंकि हमारे अपने जो सर्जन मित्र हैं उनसे बात होती रहती है। कई सर्जरीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सर्जरी के दौरान कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से नहीं महसूस नहीं, अनफोर्सिन कहते हैं ना जिसको, कि जो पहले से नहीं मालूम होता, जब आप सर्जरी करना स्टार्ट करते हो तो उसके बाद वो आपकी जानकारी में आती है। तो कई घंटों सर्जरी करनी पड़ती हैं और कई बार मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ जाती हैं। तो अपने आप में सर्जरी जो है एक कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, और हम भी यही कहेंगे कि सर्जन का काम, सर्जन के अलावा बाकी डॉक्टर्स भी जो हैं दूसरे फील्ड के, वो भी नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पृथ्वी जी, और जैसा कि हमने आपको आज बताया कि किस तरह से डॉक्टर्स यहाँ पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि इस मैसेज को सभी तक पहुँचाया जाए।